आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फूड सिक्योरिटी। इससे पहले की वीडियो में मैं इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा चुकी हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं, व्हाट इज बफर स्टॉक, बफर स्टॉक क्या होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको अवेल कराती है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इस बात को समझना। द फार्मर सेल देयर फूड ग्रेन एट मिनिमम प्राइस, प्री अनाउंस प्राइस टू द गवर्नमेंट या ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। मेरी बात सुनो कि जो गवर्नमेंट है ना, कि सारे लोगों को फूड अवेलेबल हो। जो गरीब लोग हैं वो खाना खरीद नहीं पाते, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको फूड अवेल कराए। जो रिच लोग हैं या मिडिल क्लास है वो तो पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बेगर है, जो झुग्गी में रहते हैं, उनके पास तो उतना पैसा है नहीं। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दैट इज व्हाई दे जनरेट बफर स्टॉक फॉर पुअर पीपल, कि कम दाम पर उनको खाना अवेल करा सके। ठीक है, तो ये बफर स्टॉक को पूरा बनाने की या फार्मर से लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्लीज FCI। आप इस बात को याद रखना, पेपर में भी आता है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्लीज, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट परचेज फूड फ्रॉम फार्मर एट फिक्स प्राइस, प्री अनाउंस प्राइस। ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन, वो फार्मर से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब आपका फूड तैयार हो जाएगा, कि जो फूड क्रॉप्स तैयार हो जाएंगी, तो मिनिमम प्राइस पे, इतने प्राइस पे हम आपसे ले लेंगे, पहले अनाउंस कर देते हैं। ठीक है, और फार्मर को भी टेंशन नहीं होती कि भाई हमें किसी को बेचना है, बार्गेनिंग करनी है मार्केट जाके, तो गवर्नमेंट को उस प्राइस पर बेच देते हैं। बात समझ में आ गई? अब गवर्नमेंट क्या करती है, खा लेती है उसको, किसान से फिक्स प्राइस पे लेकर उसको वेयर हाउस में, स्टोर हाउस में, गवर्नमेंट ग्रेनरीज में, गवर्नमेंट के गोदाम में रख देते हैं और गरीब लोगों को मार्केट प्राइस से लो प्राइस पर बेच देते हैं, दे देते हैं। बात समझ में आ गई? बफर स्टॉक क्या होता है? Keep in your mind, Food Corporation of India, this is the organization of government. It purchase food grain from farmers, ठीक है, एट प्री अनाउंस प्राइस, पहले से प्राइस को निश्चित कर देते हैं किसान से कि भाई हम जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो इतने प्राइस पे ले लेंगे, ताकि किसानों का भी नुकसान ना हो। उन्हें ज़्यादा पे देते, उनसे खरीदते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उन्हें उससे कम रेट पे देते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये जो स्टॉक होता है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिस इस स्टॉक को, फूड ग्रेन के जो स्टॉक को इकट्ठा करती है, इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। देखो जरा, दिस फूड ग्रेन स्टोर इन द वेयर हाउस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस स्टॉक फूड ग्रेन इज कॉल्ड बफर स्टॉक। ठीक है, गवर्नमेंट किसानों से प्री अनाउंस प्राइस पर उनके फूड ग्रेन को खरीद लेती है, उस स्टॉक को गवर्नमेंट ग्रेनरीज में रख दिया जाता है। इस स्टॉक को, इस फूड ग्रेन के स्टॉक को जो गवर्नमेंट ने अरेंज करा है फार्मर से, इसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड बफर स्टॉक क्या होता है। अब बफर स्टॉक का करेंगे क्या? गवर्नमेंट किसानों से इतना सारा अनाज प्री अनाउंस प्राइस पे, मिनिमम प्राइस पे, कि किसान को नुकसान ना हो, जितना उसका पैसा लगा है उससे ज्यादा प्रॉफिट में वो उससे परचेस कर लेते हैं। क्यों? गवर्नमेंट को खाना है वो सारा अनाज, क्यों लेती है? क्यों लेती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गरीब लोगों के लिए, PDS तक पहुंचाने के लिए, राशन शॉप तक, और गरीब लोगों को सस्ता, चीप प्राइस पर वो सारा राशन अवेल कराने के लिए। आपको ये बात पता है कि लार्ज पॉपुलेशन इन अवर कंट्री लिव अंडर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। वो उतना पैसा नहीं कमा पाते कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज वो खाना खरीद सके। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उनको भी अच्छा खाना दे, नहीं तो बेटा फिर वो बीमार हो जाएंगे तो वो भी गवर्नमेंट पे ही बोझ पड़ेगा, फिर जब वो बीमार हो जाएंगे तो उनकी बीमारियों का खर्च। तो द बेटर थिंग इज खाना ही अवेल करा दो। तो गवर्नमेंट दो तरीके से उनको, जो उनकी फूड इनसिक्योरिटी है उसको सिक्योरिटी में बदल देती है। एक तो बफर स्टॉक कर लिया कि वो नहीं खरीद सकते, किसानों से खरीद के अपने पास रख लिया। उसके बाद PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मींस राशन शॉप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह में अक्रॉस द इंडिया छोटे छोटे राशन शॉप, गवर्नमेंट की, जो शॉपिंग मॉल है वो वाले नहीं, वहाँ भी मिल जाएगा आपको खाना। ठीक है, गवर्नमेंट की ग्रेनरीज होती हैं
ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, वहाँ पे से जो गरीब लोग हैं वो राशन कार्ड गवर्नमेंट बना देती है कि भाई ये गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उस कार्ड के साथ आते हैं उस शॉप पे और उनको जो मार्केट प्राइस होता है ना वो उस पे तो नहीं खरीद सकते, तो मार्केट प्राइस से लो प्राइस पे उनको अगर मान लो आटा 20 रुपए किलो है तो बेटा उनको 1 रुपए किलो मिल जाएगा, तो उनको सस्ते दाम पे खाना अवेल करा देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट पीडीएस के थ्रू, बफर स्टॉक के थ्रू, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पैदा करने की कोशिश करती है कि सारे लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज खाना मिले। देखो जरा बेस मैंने आपको समझा दिया। The food produced by FCI distributed through the government regulated ration shop, the poor section of the society, यानी गरीब लोगों को खाना अवेल करा देते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन राशन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? राशन शॉप, गवर्नमेंट के राशन शॉप। This is called public distribution system. Ration shop are now present in most locality, village, town. आप देखेंगे ना, अगर आप मिडिल क्लास हैं, रिच क्लास हैं, तो आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से पता करो आसपास क्या होता है, हर लोकेलिटी के अंदर, हर शहर में, हर गांव में आपको पीडीएस मिल जाएगी। वहाँ जाके गरीब लोग खाना ले सकते हैं, राशन ले सकते हैं। There are 5.5 lakh राशन शॉप ऑल ओवर दी कंट्री। अभी इससे ज़्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इतना है तो हमें इतना ही समझना है। 5.5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा जो राशन शॉप है गवर्नमेंट की आज पूरे भारत में फैली हुई है, वहाँ से गरीब लोग जाके खाना ले सकते हैं। राशन शॉप ऑल्सो नोन एज फेयर प्राइस शॉप। इनको फेयर प्राइस शॉप क्यों कहते हैं? पीडीएस को फेयर प्राइस शॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर चीप रेट पे खाना मिल जाता है, मार्केट प्राइस पे नहीं मिलता। मार्केट प्राइस पे तो कहीं से भी ले लो, गरीब लोग ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। कीप स्टॉक फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के लिए केरोसिन पहले बहुत मिलता था, अब तो केरोसिन इतना नहीं मिलता, ठीक है। आजकल जो गवर्नमेंट है उसने नई स्कीम चला दी कि सबको सिलेंडर, गैस सिलेंडर अवेलेबल के थ्रू सब खाना बना लेते हैं। बट पहले क्या होता था, केरोसिन भी बढ़ता था, ये तेल स्टोव में ना, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, पहले होता था, आई थिंक आपने नहीं देखा होगा, तो स्टोव में केरोसिन का तेल डाल के और तब रोटी या खाना बनाना होता था। तो ये केरोसिन भी गवर्नमेंट ही लोगों को दिलवाती थी। बात समझ में आ गई आपको? तो शुगर है, केरोसिन है, व्हीट है, राइस है, दीज ऑल आर रिलेटेड फूड ग्रेन और फूड ग्रेन आइटम, और इनको क्या करती है गवर्नमेंट? दीज आइटम आर सोल्ड टू पीपल एट प्राइस लोअर देन अ मार्केट प्राइस। प्लीज आज के बाद आपको नहीं भूलना चाहिए, वन ऑफ द इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने किया है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गरीब लोगों को खाना कैसे दें, गरीब लोगों में फूड सिक्योरिटी कैसे पैदा करें। तो गवर्नमेंट ने 2 तरीके अपनाए, बफर स्टॉक कि किसानों से मिनिमम प्राइस पे उनकी जो फूड ग्रेन है खरीद लो, बफर स्टॉक, और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप जो गवर्नमेंट की राशन शॉप है उस पर अवेलेबल करा देते हैं और मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर गरीब लोगों को खाना दे देते हैं। तो ये बेहतरीन सोल्यूशन है। कौन सा? पीडीएस और बफर स्टॉक। अगर आ जाए ना कि व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो आपको बफर स्टॉक भी लिखना है और आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लिखना है। और मुझे नहीं लगता आज के बाद आप इसको भूलने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और पढ़ते रहो।